हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हम 3 पार्ट इस चैप्टर के कर चुके हैं, जिनमें हमने कार्बन के जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और कार्बन के अपर रूप पढ़ लिए हैं, और साथ के साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो कार्बन है वो अकार्बनिक यौगिक ही नहीं बनाता है, कार्बनिक यौगिक दोनों बनाता है। जैसे कि आज हम जानते हैं कि लगभग रसायन विज्ञान में आज लगभग 1 लाख अकार्बनिक यौगिक हमें ज्ञात हैं और 30 लाख कार्बनिक यौगिक भी हमें ज्ञात हैं। तो कार्बन दोनों ही अवस्था में रहता है और कार्बन एक विशेष तत्व है, अत्यंत विशेष तत्व है, क्योंकि ये अधिकतम यौगिक बना रहा है, कार्बनिक फॉर्म में भी बना रहा है और अकार्बनिक फॉर्म में भी बना रहा है। इसलिए हम इसे एक वर्सेटाइल नेचर भी कहें तो गलत नहीं होगा कि ये कार्बन की एक वर्सेटाइल नेचर है। और ये बेटा पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि ये जो गुण है ये कार्बन में क्यों है ऐसा गुण। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। भाई कार्बन जो है आपका इतना वर्सेटाइल, इतनी अभिक्रिया करके कार्बनिक भी बना रहा है, अकार्बनिक भी बना रहा है, तो ऐसा करने के पीछे क्या है? इसे हम कार्बन की सर्वतोमुखी नेचर भी कहेंगे, इसको प्रकृति कहेंगे नेचर को, कि ऐसी नेचर कार्बन की है क्यों, है ना। वर्सेटाइल नेचर क्यों है? भाई कार्बन इतने यौगिक बना रहा है, कार्बनिक भी बना रहा है, कार्बनिक भी बना रहा है, तो इसके कारण क्या है? इसकी ये वर्सेटिलिटी का कारण क्या है? तो इसका कारण नंबर 1 है, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, कि ये श्रृंखलाएं बनाता है, श्रृंखलन करता है, श्रृंखलाएं बनाता है। ये हमने देखा है कि ये क्या करता है, श्रृंखलाएं बनाता है। इसे हम कैटेनेशन भी कहते हैं, कैटेनेशन करता है। और ये हमने देखा भी है कि कार्बन क्या करता है, कार्बन 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 की कितनी भी लंबी श्रृंखला बना लेगा, सेल्फली कॉम्बिनेशन दिखाता है, ये श्रृंखलाएं बनाता रहता है। और श्रृंखलाएं सिर्फ जो है इस तरह से साखी ही नहीं बनाता, खुली बनाता है, क्लोज बनाता है। तो कार्बन जो है क्लोज श्रृंखलाएं भी बनाता है। ये सारी श्रृंखलाएं हमने देखी थी इसमें कार्बन में, कि ये खुली भी बनाता है, क्लोज भी बनाता है। तो इस तरह की कई तरह की श्रृंखलाएं हमें देखने को मिली। तो एक कारण तो यही है कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर इसलिए है क्योंकि वह संकलन करता है। दूसरा, हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो संयोजकता है, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। कार्बन की जो संयोजकता है वो है चतु संयोजकता, इसको हम कहेंगे चतु संयोजकता है। जैसे कि हमें पता है कि ये का 4 वैलेंसी दिखाता है, बाहर आउटर ऑर्बिट में 4 हैं, कार्बन के 6 होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि बाहर में 4 दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 बनती है, तो ये चतुर्संयोजकता दिखाता है। तो चतुर्संयोजकता होने के कारण, और इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, ना ही ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है। ये किस तरह का अबंध बनाता है, ये हमने पढ़ा था कि ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है ये? सहसंयोजक बंध, जिसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध, या हम इसको कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है अपने आप में, और यही आबंध जो है, इस आबंध की ऊर्जा सबसे अधिक होने के कारण ही ये श्रृंखलाएं भी बना रहा है। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये आबंध जो है सिर्फ एक तरह के नहीं बनाता, आबंध जो बना रहा है वो एक तरह के नहीं बना रहा है, ये द्विबंध भी बना रहा है।
हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, बहु आबंध बना रहा है, बहु आबंध, क्योंकि इसने सिंगल बॉन्ड भी बनाया, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, तो ये जो बंध बनाता है वो एकल बंध भी बनते हैं, द्विबंध भी बनते हैं। हम करें कि ये क्या है, एकल बंध, एकल बंध बन गया, द्विबंध, द्विबंध बन गया। और कहाँ कहाँ बनते हैं ये भी हमने आपको बता दिए थे, त्रिबंध बन गया। इसको हम एन कहते हैं, इसको हम ईन कहते हैं, इसको हम आइन कहते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था आपको। और इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि जिनमें एक सिंगल बंध होता है, सिंगल बंध होता है, इनको हम कहते हैं संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिनमें द्विबंध हो या तीन बंध हो, इनको हम कहते हैं असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आपने वर्सेटाइल नेचर पढ़ ली कि कार्बन, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बेटा, संतृप्त के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक, संतृप्त कार्बन यौगिक, संतृप्त हमारे कार्बनिक यौगिक। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। क्यों एल्केन कहलाते हैं? हमने बताया ना, एल्केन, इनको क्या कहेंगे, संतृप्त को संतृप्त जो भी होंगे उनमें क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा और इसको हम कहेंगे एन। और इनका हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको हम कह देते हैं एल्केन, एल्केन। तो इनको हम एल्केन नाम देते हैं। एल्केन आबंध केवल एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध होते हैं। मतलब इनमें जो संयोजक बंध बनेंगे वो एकल बनेंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे कि ये कार्बन है तो इसमें सिंगल 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 बॉन्ड, 4 से हाइड्रोजन से सहसंयोजक बंध बना लिया, एकल बंध होते हैं। इनमें सभी में एकल बंध होते हैं। कम अभिक्रियाशील होते हैं, ये कम अभिक्रियाशील होते हैं निश्चय ही। ये ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि ये संतृप्त हो जाते हैं एक एक हाइड्रोकार्बन से। इससे पहले भी हमने पढ़ा था बेटा कि इसकी एक सीरीज़ है, हम इसकी एक सीरीज़ बना लेते हैं कि इसकी एक सीरीज़ है जिसके अनुसार हम इनको विभाजित करते चले जाते हैं। जैसे कि अगर किसी में कार्बन 1 है तो इसको हम क्या कहते हैं, मिथ, मिथ। कार्बन 2 है तो इसको कहते हैं हम इथ। कार्बन 3 है तो इसको हम कहते हैं प्रोप। कार्बन 4 है तो इसको हम कहते हैं ब्यूट। कार्बन 5 है तो इसको हम कहते हैं पेंट। और कार्बन 6 है तो इसको हम कहते हैं हेक्स। और कार्बन 7 है तो इसको हम कहते हैं हेप्ट। कार्बन 8 है तो इसको हम कहते हैं ऑक्ट। कार्बन 9 है तो इसको हम कहते हैं नॉन। और कार्बन 10 है तो इसको हम कहते हैं डैक। ठीक है, ये तो कार्बन की सीरीज हो गई। फिर हमने आपको अभी बताया कि अगर सिंगल बॉन्ड है किसी में, अगर किसी में सिंगल बॉन्ड है
तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, एन कहेंगे, ANE, एन। अगर इसको मैं कैपिटल लेटर में लिख दूं तो ANE, एन कहेंगे, ठीक है। और इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है बेटा, इनका एक फॉर्मूला भी होता है CnH2n+2, ये इनका फॉर्मूला होता है जिससे सारे बनेंगे। अब जैसे कि हम यही ले लें जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसमें कार्बन के कितने हैं, इसमें कार्बन के हैं एक वालों को हम क्या कहेंगे, मिथ। तो अब इसका नाम दे देते हैं मिथ, ये हो गया मिथ। और इसमें बॉन्ड कैसे हैं, सहसंयोजक बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो सिंगल वालों को हम क्या नाम दे देते हैं, अभी हमने बताया एन, तो इसका नाम हो गया मीथेन, ठीक है, मीथेन नाम हो गया। फॉर्मूला भी हमने आपको बता दिया कि किस तरह से फॉर्मूला होता है ना। देखिए फॉर्मूला भी दिया हुआ है, सामान्य सूत्र जो है वही है बिल्कुल। फिर भौतिक अवस्था में ये गैस, अगर कार्बन की सीरीज में कार्बन की संख्या कम है तो गैस में रहेंगे, अदरवाइज ये द्रव्य ठोस में हो जाते हैं। और ये दहन, ये क्या करते हैं, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। आपकी LPG जो है, गैस सिलेंडर जो है, इसमें ब्यूटेन, पेंटेन, यही गैसें होती हैं जो कि बर्न होती हैं, ठीक है। और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप कहेंगे मैडम प्रतिस्थापन कैसे, भाई ये प्रतिस्थापित करते हैं किसी भी चीज़ को। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम कार्बन की जो रिएक्शंस पढ़ेंगे उनमें हम ज़्यादा अच्छा पढ़ लेंगे इनके बारे में। और ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से संतृप्त हैं, तो ये क्रियाशील भी कम है। और इनको हम सहजातीय भी कहते हैं कि ये सहजातीय श्रेणी बनाते हैं, श्रेणी के सदस्य हैं। चलिए और कर लीजिए इसमें से। अब हम आगे और बनाए, 2 कार्बन वाले हैं हमारे। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो हमने जोड़ दी 4। अब हो गए 4 कार्बन के, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 और 1 तो हमारा जुड़ा हुआ ही है 4, तो 4 हो गए। अब इसमें आप इसका नाम रख दीजिए। नाम कैसे रखेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। कार्बन के कितने, 2, ठीक है। अब कार्बन के अगर 2 होंगे तो N बराबर 2, N की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 2, और 2 जा 4 5 6, तो आप देख लीजिए हाइड्रोजन के कितने हैं, 6, आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अब इसका नाम रख दीजिए। भाई इथ कहते हैं हम किसको, कार्बन की जिसमें 2 होता है उसको हम क्या कहते हैं, इथ कहते हैं बेटा। और सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे बॉन्ड आपको कैसे लग रहे हैं, सिंगल। हमने आपको कहा सिंगल बॉन्ड वालों को हम क्या नाम देते हैं, एन, तो इसका नाम हो गया इथेन, है ना। चलिए अभी नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एक और करते हैं, एक और करते हैं बेटा। देखिए C एंड C, कार्बन के 3। अब इनको हम कर लें, इसकी संयोजकता कितनी, 4। एक तो ये जुड़ा ही हुआ है बॉन्ड से, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, हो गए 4। अब इस कार्बन की वैलेंसी, एक ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको कितने चाहिए, 4 वैलेंसी होती है ना, तो 2 और चाहिए, हो गई 4 वैलेंसी कंप्लीट। इसी तरह से इसकी देखिए, एक तो इसको यहाँ से मिल गया, फिर ऊपर से एक लगा दिया, 2 3 और ये 4। देखिए हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होनी चाहिए। अब इसका फॉर्मूला टोटली लिख लें, C कितने हैं हमारे पास, 3, और C 3 है। और हाइड्रोजन को अगर हमें ऐसे काउंट नहीं करना है तो हम फॉर्मूले में से कर लेंगे कि 3 में N की वैल्यू रखेंगे, 3 2 जा 6 और 7 8, तो हाइड्रोजन 8। अब आप काउंट कर लीजिए कितने हैं आपके हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8, ठीक है। अब इसका नाम रख दीजिए। भाई कार्बन कितने हैं,
3 हैं, तो प्रॉप, क्या नाम हो गया इसका? प्रॉप, प्रॉप नाम हो गया। और सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो क्या हो गया? एन हो गया, है ना, एन हो गया। आया बात समझ में बेटा? इसी तरह से और कर लीजिए, इसी तरह से। अब ब्यूट वाला भी कीजिए, अब ब्यूट वाला भी कीजिए। अब इसी तरह से आप अब ये समझ में आ रहा है, एक बॉन्ड है, 3 और लगाने हैं, तो 3 और लगाने हैं, तो हम डायरेक्ट ही लगा सकते हैं कि यहाँ हमने 3 लगा दी। 2 हैं, 2 हाइड्रोजन और लगाने हैं, 2 हैं, 2 हाइड्रोजन और लगाने हैं, 1 है, 3 हाइड्रोजन और लगाने हैं। देखिए आप डायरेक्ट करने लगे आप, है ना। इस तरह से आप जल्दी जल्दी डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब इसमें इसका नाम लिख दीजिए, कितने हैं? C4 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन फॉर्मूले से देख लीजिए भाई, 4 = N, तो N की वैल्यू रखनी है हमें वहाँ फॉर्मूले में। क्या रखनी है? देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला, कि 4 है, N की वैल्यू 4 रख दी, 4 2 जा 8, 8 9 10, 2 प्लस कर दिया, 2 प्लस कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 10। अब इन्हें गिन लीजिए, 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 5 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10। अब इसका नाम भी रख दीजिए। 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? ब्यूट। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया बेटा ब्यूटेन। ठीक है, तो इसी तरह से आप हेक्सेन तक आपके सिलेबस में है, आप इसी तरह से हेक्सेन तक बनाते चले जाएंगे और इन्हें बना के और मुझे सूचित करेंगे आप कि मैम हमने बना लिए। इसी तरह से 5 कार्बन वाले बनाएंगे, फिर आप इनको 6 कार्बन वाले बनाएंगे, 2 3 4 5 6 कार्बन, और उनके नाम भी देने हैं आपको। ठीक है, सो इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं अब असंतृप्त। असंतृप्त, असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन्हें हम एल्काइन और एल्कीन कहते हैं, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड भी होते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम ईन कहते हैं, ENE। उसमें क्या था बेटा? ANE था, इसमें है ENE। और उन्हें हम ट्रिपल बॉन्ड वाले भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हैं, तो इनको हम आइन भी कहते हैं। तो इनका नाम हम एल्कीन और एल्काइन दोनों देते हैं। ठीक है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, लिखा भी है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्कीन व एल्काइन के संक्षिप्त गुण होते हैं। ये 2 बॉन्डिंग दिखाते हैं और 3 बॉन्डिंग दिखाते हैं। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील, मतलब बहुआबंध के कारण ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं और क्रियाशील होते हैं। योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, ये योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई भी इस तरह का है कि, वैसे मैं ये आपको रिएक्शंस कार्बनिक यौगिक में करवाने वाली थी, अगर यहाँ पे C2H2 है और प्लस हाइड्रोजन और निकिल या फिर पैलेडियम की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर इन्हें गर्म किया जाए तो ये हमारे H6 मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपने संतृप्त तो पढ़ लिए थे, तो ये कौन सा है? इसका नाम बता देंगे आप मुझे इसका नाम लिख के भेजिएगा आप कमेंट में कि इसका संतृप्त का इसका नाम क्या है।
ये जो मैंने आपको संतृप्त बताया है, ठीक है। इसका नाम बताइएगा। असंतृप्त के तो अभी मैंने बताए ही नहीं आपको, तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसको आप बताइए, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले भी देख लेते हैं। इनके फॉर्मूले क्या हैं? एक का फॉर्मूला है CnH2n, इसका फॉर्मूला है आपका CnH2n एल्कीन का, और एल्काइन का है आपका CnH2n-2। ये फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQs में आ जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं बेटा, ठीक है। ये दहन करने पर धुआं, ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन ये दहन करने पर धुआं देते हैं, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन धुआं नहीं देते हैं, वो ज्वाला देते हैं, ठीक है। तो कुछ बना लेते हैं हम इसमें से। अब हम पहला बना दें। अगर डबल बॉन्ड वाले हम बना रहे हैं तो डबल बॉन्ड में हम क्या बना रहे हैं? एल्कीन बना रहे हैं। एल्कीन कौन होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं और उनमें लास्ट में क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। तो इन्हीं को बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें C डबल बॉन्ड C। अब देखिए कार्बन की संयोजकता जो है 2 से तो पूरी हो रही है, लेकिन 2 की तो कमी है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ। ऐसी ही 2 संयोजकता पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम एक एक हाइड्रोजन और लगा देंगे 4 संयोजकता पूरे करने के लिए। अब होगी ना 1 2 3 4, 4 संयोजकता पूरी। इसकी देखो 1 2 3 4, 4 संयोजकता पूरी। अब इसका नाम क्या है? लिख लेते हैं C2 और H4। देखिए फॉर्मूले में भी लगा के देख लीजिए आप। अगर आप फॉर्मूले में लगाएंगे तो CnH2n आता है इसका फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमने ये सही किया है, क्योंकि C2H की वैल्यू 2 रख दी, कार्बन के 2 तो n की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब इसका नाम रखते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जिनमें कार्बन जो है वो क्या होते हैं? 2 होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? इथ कहते हैं, इथ। और ये क्या है? डबल बॉन्ड वाले। तो डबल बॉन्ड वालों का क्या नाम है? ईन। तो ये हो गया इथीन, इसको हम इथीन कहेंगे। अब इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये देखिए। अब इसको कीजिए, 2 तो यहाँ है ही, तो 2 हाइड्रोजन और लगा देते हैं। अब 3 है इसके पास, तो इसके पास क्या लगेगा? सिर्फ एक हाइड्रोजन की कमी है, हो गई संयोजकता पूरी। इसके पास एक ही बॉन्ड है, तो इसको तो भाई अभी 3 और चाहिए हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और चाहिए। देखिए है ना, कितने हो गए? कार्बन हो गए हमारे 3 और हाइड्रोजन 3 दूनी 6। अब गिन लीजिए आप 6 है कि नहीं है ना? गिन के देख लीजिए 6 हैं। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 3। कार्बन 3 वालों को हम क्या कहते हैं? प्रॉप। क्या कहते हैं? प्रॉप। और डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रोपीन। तो बेटा इसी तरह से आपको आगे भी बनाने हैं, आगे भी इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे आप, ठीक है। इसी तरह से आप कार्बन 3 वाले के बाद कार्बन 4 वाले बना लीजिए। कार्बन 4 वाले बनाइए। कार्बन 4 वाले कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे 2 कंप्लीट हो रही है इसकी सहसंयोजकता, तो हाइड्रोजन के कितने चाहिए? 2 चाहिए। यहाँ 3 हो रही है तो 1 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ 2 हो रही है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे 3 चाहिए। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, इनको इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ कितने हो गए? कितने हैं कार्बन के? 4 हो गए, है ना। और 4 दूनी 8। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 8। देखो 2 और 2 4, 5 6 7 8 हो गए। और 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। और डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसको क्या कह देंगे? ब्यूटीन। ये ब्यूटीन है, पहले हमने ब्यूटेन बनाया था, ये ब्यूटीन है, ठीक है। इसी तरीके से हम कार्बन 5 वाले बना लेंगे। 5 कार्बन वाले भी इसी तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। 3 4 5,
इसको आप बनाइएगा और मुझे भेजिएगा। इसी तरह से आप इसमें 6 वाले भी, 6 तक तो सबको बनाने हैं बेटा, 6 तक सब बनाएंगे, 6 वाले। इस तरह से इनके नाम भी लिखिएगा। नेक्स्ट हम इसमें कर रहे हैं बेटा, हमने एल्काइन नहीं किया। एल्काइन, एल्काइन कितने बॉन्ड वाले होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, और उनके पीछे क्या लगता है? आइन लगता है। तो अगर हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड से इन्हें जोड़ दें तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? इसको 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए। फॉर्मूला भी लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का? CnH2n-2, ये इसका फॉर्मूला है बेटा, है ना। तो इसमें भी वैल्यू रख के देख लोगे तो आपको आ जाएगा कि C की अगर 2 है तो 2 दूनी 4, 4 में से -1 किया तो 2 किया तो आपका 2 ही आएगा, तो हाइड्रोजन के 2 ही आएंगे। अब इसका नाम रखना है। कार्बन 2 वाले को हमें पता है कि हम क्या कहते हैं? इथ कहते हैं मैडम, इथ, इथ हो गया। और इसमें कितने बॉन्ड आ रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे, आइन। ठीक है बेटा। इसी तरह से हम और जोड़ लेते हैं। अब हमने ले लिया 3 वाला, अब 3 वाला ले लिया। अब इसमें भी 1 हाइड्रोजन, इसमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? इसमें तो कोई हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं। इसमें कितना हाइड्रोजन चाहिए मैडम? 3 चाहिए, 1 संयोजकता है सिर्फ। तो इसका नाम लिख लेते हैं कि भाई इसका नाम क्या है? इसका नाम है, कार्बन के कितने हो गए? 3 हो गए, और 3 दूनी 6, और 6 में से 2 गए तो कितने बचे? हाइड्रोजन के 4। तो काउंट कर लीजिए, 3 और 1 4, 4 ही हो रहे हैं आपके। और 3 वाले को हम क्या कहते हैं? प्रॉप कहते हैं बेटा, प्रॉप। और 3 बॉन्ड वाला है तो इसलिए इसको क्या कह देंगे? आइन, प्रोपाइन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन। ठीक है। इसी तरह से आप 6 तक बनाएंगे इसमें भी। इसी तरह से मैं सीरीज़ बना के दे रही हूँ, आप कमेंट्स में मुझे बना बना के भेजिएगा कि बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है। 4 वाला, फिर आप इसी तरह से 5 ले लीजिएगा। आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड में हम यहीं लगाएंगे? नहीं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आप ज़रूरी नहीं है यहीं लगाएं, यहाँ लगा लें, आगे भी लगा सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा। C कितने हो गए? C 6 हो गए, तो 6 वाला। तो ये सारे आप मुझे बना के भेजेंगे। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बेटा।